दोस्तों, मासिक आकलन 2022-23 माह जुलाई 2022 कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 25 अंक समय निर्धारित कालखंड 40 मिनट यहाँ पर दिया गया है। और खंड आ और खंड वा में आपके क्वेश्चन आएंगे। खंड आ में 20 अंक के लिखित प्रश्न होंगे। खंड 5 में प्रोजेक्ट कार्य रहेगा जो आपका 2 से 3 का बच्चों को 2 से 3 दिन का समय देवे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए 5 अंक में रहेगा खंड बा। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले रहेंगे आपके खंड आ। तो खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है। और ऐसे ही सभी पेपर की वीडियो हमने डाल दी है, अगर नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खंड आ, तो पहला क्वेश्चन लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्न 1 में 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो जल्दी से बताएंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं, तो 90 क्षेत्र हैं। कितने हैं, 90 क्षेत्र हैं विधानसभा के। तो आशा करेंगे इतनी अच्छी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलती होगी, इतनी अच्छी सीखने को आपको यहाँ पर मौका मिला है। अगर आप कॉलेज या कहीं पर भी पढ़ते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। तो चलिए, सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छा होता है। इसके बाद लिखा है छत्रक शैलें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं, तो रेगिस्तान में पाई जाती हैं। तो आशा करेंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हो चुके होंगे। चलिए अब बिना टाइम खराब किए अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2 अंक में, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगे हुए पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ से किस किस राज्य की सीमा लगी है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की लगी हुई है, उत्तर प्रदेश की लगी, झारखंड की, उड़ीसा की, महाराष्ट्र की, तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की लगी हुई है। तो आशा करेंगे आपने यहाँ पर लिख लिए होंगे। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो 5वें क्वेश्चन में लिखा है आठावीसा का मेला किसे कहते हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर के समीप जो लगता है मेला, उसे आठावीरा का मेला कहते हैं। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 6वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो पर्यावरण सुरक्षा अपनाने हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है घर की खाली जमीन, बालकनी छत पर पौधे लगाएं। यहाँ पर आंगनिक खाद, गोबर खाद या दैनिक खाद का उपयोग करें। तो यहाँ पर इनसे आपको पर्यावरण सुरक्षा अपनाने हेतु कोई 2 उपाय माने जा सकते हैं। अर्थात अपने पास पौधे लगाएं अधिक से अधिक और खाद का प्रयोग भी सही ढंग से करें। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित शब्द को स्पष्ट कीजिए कोई 3। तो यहाँ पर 4 दिए गए थे आपको, नैनार, अलकार, यहाँ पर ब्रहदेव और यहाँ पर पंचकूल। तो इनके बारे में लिखना था। तो यहाँ पर पहले नए बार, ठीक है, नए नार में लिखा हुआ है नैनार 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान रहने वाले 63 तमिल हिंदू संतों का एक समूह था जो हिंदी भगवान। तो यहाँ पर इतना ही लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद यहाँ पर लिखा है दूसरा अलवार। तो अलवार में लिखा है अलवार दक्षिण भारत के तमिल कवि संत थे जो भगवान कृष्ण को समर्पित थे। तो इसके बाद लिखा है ब्रहदेव। तो प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में ब्राह्मणों को दान किए गए एकल भूखंड या पूरे गांवों के रूप में ब्रहदेव कर, ठीक है, ब्रहदेव कर। तो इसके बाद 3 लिखना था, चौथा लिखने की आवश्यकता नहीं, पंचकुल का। इसके बाद शैल और खनिज में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये आपको 8वां क्वेश्चन आगे देने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो इसके बाद आप लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा है ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी का नामांकन चित्र बनाइए। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रही आपका
10वें क्वेश्चन को देख लीजिएगा। खंड व प्रयोजना यानी प्रोजेक्ट कार्य। तो यहाँ पर लिखा है यदि कोई व्यक्ति विधायक बनना चाहता है तो विधायक बनने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, 21 साल का 25 साल का व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात 21 साल भी हो सकता है, 21 साल का व्यक्ति होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और वह चुनाव लड़ सकता है या फिर किसी भी और बड़े पद पर स्थित ना हो। तो चलिए 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं यहाँ से। 8वें क्वेश्चन में सेल और खनिज में निम्नलिखित अंतर हैं। तो एक या एक से अधिक खनिजों का मिश्रण को स्थलमंडल का निर्माण करता है। सेल पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। सेलों के द्वारा भूपट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद चलेंगे इसी के अपोजिट वाला जिस खनिज है, खनिज का तो यहाँ पर लिखा है भूपट्टी से प्राप्त वह पदार्थ जिसमें चट्टानों के विपरीत साधारणतया एक विशेष प्रकार, इसके बाद आगे विशेष प्रकार रासायनिक होता है, इस प्रकार लिखना था। इसके बाद लिखा है दूसरा खनिज पृथ्वी की आंतरिक परत पर पाया जाता है, जबकि खनिज का प्रायोगिक अलग अनेक कार्यों में पाया जाता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन जो लिखा था ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो ये रहा, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी सतह में एक विभंग होता है। इसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निपृत इन पदार्थों के जमा हो जाने से निर्मित संक्रवाचाकार स्थल रूप को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तो इस प्रकार के आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़े थोड़े दिए गए हैं और आप इसकी ज्वालामुखी के नाम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो आशा करेंगे आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको सरपंच जो चुनाव था आपका विधायक का, उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया कि आप भारत के नागरिक हो और आपको पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप भारत के नागरिक हों और 21 साल आपकी उम्र हो चुकी हो और आप डाल सकते हैं फार्म। तो ठीक है, आप लड़ सकते हैं, पार्टी से नहीं लड़ना चाहते तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है सब कुछ। कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। तो इनको आपने देख ही लिया सभी को। तो इसी प्रकार हम सभी पेपर के आपके लिए लेकर आने वाले हैं सलूशन। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें ऐसा लगे यह वीडियो आपको पसंद आई तो हम जल्दी से जल्दी और वीडियो डालते रहें। और अगर आपको किसी भी विषय की चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय तो बोलते रहें, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा त्यौहार स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त आने वाला है। इसलिए सभी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।